अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट। ये 7 है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से SKN उर्दू लिटरेचर नाम से आप सर्च कर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ज़रिए भी आप वहां से रोज़ाना क्विज़ेस होते हैं इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और क्विज़ेस ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर कभी भी किसी भी वक्त अपने तौर पर भी क्विज़ खेल सकते हैं। शुरू करेंगे हम। गालिब की शख्सियत और शायरी। ये गालिब की शख्सियत और शायरी किसकी किताब है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। अगर किसी आंसर में डाउट लग रहा है तो ज़रूर से बताएं, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। मुल्ला वजी ने सबरस में हुस्न के आशिक़ के तौर पर किसको पेश किया है? तो अक़ल ये सबरस का ही किरदार है। दिल भी और इश्क़ और नज़र। इश्क़ इसका आंसर होगा यहाँ पे दिल सब्र हुस्न की, और इश्क़ जो है तो हुस्न का बाप है। बुआ हुसैनी ज़ैल में किस नावल का किरदार है? ये बताना है। तो उमराव जान अदा में ये हमें देखने को मिलता है ये किरदार बुआ हुसैनी। ज़िक्र मीर क्या है? ज़िक्र मीर क्या है ये बताना है। तो ये एक खुद नविश्त सवा उमरी है। ज़िक्र मीर की है ये। इस्मत चुग़ताई ने राहत का किरदार अपने किस अफ़साने में पेश किया है? इस्मत चुग़ताई है ये। इनके में राहत का किरदार इनके किस अफ़साने में देखने को मिलता है? नीचे इन्हीं के अफ़साने दिए हुए हैं। बिच्छू, फूफी, चौथी का जोड़ा, लिहाफ, नन्ही की रानी। ये इन्हीं के हैं इस्मत चुग़ताई के। और यहाँ चौथी का जोड़ा इसमें राहत का किरदार है। आगे बढ़ेंगे हम। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखना अपना ही गिरबान था। ये शेर किस शायर का है ये बताना है। तो ये असगर गोंडवी का शेर है। असद आगा हशर के किस ड्रामे का किरदार है? और नीचे जो ड्रामे दिए हुए हैं ये आगा हशर के ही हैं। खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, सीता बिन बनवास ये भी इन्हीं का है। और सिल्वर किंग का ही किरदार है आगा असद। नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है? ये मसनवियाँ दिए हुए हैं इसमें। कुतुब मिश्री, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हरे इश्क़। तो ये नजमुन्निसा सहरुल बयान का किरदार है। मीर हसन की मसनवी है ये। ज़ैल में कौन सा ड्रामा इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा है? सच का ज़हर, आगरा बाज़ार, ज़ोहाक या रिहर्सल है ये। ज़ोहाक जो है इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया ड्रामा है। यह आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये एक बार नेट में भी पूछा है और ये सेट के पेपर में भी पूछा हुआ है। ये किसका है? तो ये आतिश का है। ख्वाजा हैदर अली आतिश आतिश का पूरा नाम है, इन्हीं का है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। एक तवाइफ का ख़त के मुसन्निफ़ का नाम बताई है। ये एक तवाइफ का ख़त ये अफ़साना है और ये कृष्णचंद का अफ़साना है। और इनका अफ़सानवी मजमुआ हम वहशी है में शामिल है। एक तवाइफ का ख़त। आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है क़सीदे की तमहीद को क्या कहते हैं? क़सीदे की तमहीद को तशबीब कहते हैं। गुरेज़, मदा उसके बाद की चीज़ें हैं। और चेहरा ये है मरसिया का जुज़।
कालिदास के नाटक शकुंतला का तर्जुमा काज़म अली जवान ने किस नाम से किया है? तो इसका आंसर होगा शकुंतला नाटक के नाम से कालिदास के इसका काज़म अली जवान ने इसका तर्जुमा किया है। सर सैयद की किताब असबाबुल बगावत हिंद की पहली इशाअत कब हुई? तो यहाँ दिए हुआ है 1859 में इसकी इशाअत हुई है पहली। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? ये शेर मरसिए का है। ये बताना है कि ये किसके मरसिए से ताल्लुक़ रखता है। किसी शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख गहन काँप रहा है। ये शेर है मरसिए का और ये दबीर के मरसिए से माखूज़ है। दबीर का शेर है ये, और बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बना है यही सेम। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में हुई? तो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस ये कलकत्ता में हुई थी, 1938 में हुई। पहली 1936 में हुई। आगे है अदा व ना सो आता है वो रोशन जबी घर सो, किस जियो मशरिक़ से निकले आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता। इससे पहले भी मैंने बताई थी कि इनके वली के अशार में बहुत जगह सू आता है, तो ये इन्हीं की पहचान है इनके गज़लों की। ये वली का ही शेर है। आगे है अंजुमन पंजाब का क़याम कब अमल में आया? बताना है। तो 1865, ये शायद 27 जनवरी 1865 में अमल में आया। ये इसका राइट आंसर है। एक रोशन दमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। इससे पहले के पेपर में भी हम ये क्वेश्चंस गुज़र चुका है और ये दोबारा आया है। ये शेर हाली ने किसके बारे में कहा है? तो ये हाली ने गालिब के ताल्लुक़ से कहा है। आगे है ज़का-उल्लाह का दमाग एक बनिए की दुकान है जिसमें हर किस्म की जिन्स मौजूद रहती हैं। ये कौल किसका है? ये कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। आगे बढ़ेंगे हम। किस शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम किया है? ये जब वली का दीवान के ताल्लुक़ से ये बात कही गई है और ये इसका राइट आंसर है। वली किसके शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल का काम किया है? तो वली के दीवान ने ये काम किया है। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये किसका कहना है? ये किसका कौल है? तो ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है। आगे बढ़ेंगे हम। उर्दू हिंदी किस बोली के दो अदबी रूप हैं? उर्दू हिंदी किस बोली के दो अदबी रूप हैं? ये है खड़ी बोली के दो अदबी रूप है उर्दू और हिंदी। आगे बढ़ेंगे। हिंद आर्याई ख़ानदानों को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? तो हिंद आर्याई ख़ानदानों को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है। आसिफ़ुद्दौला के दौर में कौन सी मसनवी लिखी गई है? आसिफ़ुद्दौला के दौर में सहरुल बयान ये मसनवी लिखी गई है। आगे है उर्दू की तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ये बताना है। तो फसाना अजाइब ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। ये तबाज़ात दास्तान में शामिल होती हैं। आगे बढ़ेंगे। ज़ैल में कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है? ये क्वेश्चंस है। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र इन्हीं की किताब है। उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र ये भी इन्हीं की है। 21 नज़में और 25 नज़में 42 नज़में इस तरह से भी है उनके कुछ, तो ये भी इन्हीं की है। और दास्तान से अफ़साने तक ये इन्हीं की किताब नहीं है बल्कि शायद वक़ार अज़ीम की किताब है। आगे है बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्राह्मण, आबाद तुझी से हैं यहाँ घर देर व हरम।
यहाँ इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इस शेर में सनत तज़ाद तो नहीं होगा। बसना, आबाद होना, नहीं, ये यहाम के ताल्लुक़ से ही अगर हो सकता है। इसका राइट आंसर ए ही होगा। आगे है हिंद आर्याई ख़ानदानों, ये हो गया। गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किन परिंदों की कहानी लिखी है? तो गुबार खातिर में चिड़ा चिड़े की कहानी के ताल्लुक़ से हमें देखने को मिलती है बातें वहाँ पर गुबार खातिर में। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खुतूत का मजमुआ है जिन्होंने अहमदनगर जेल में लिखा है, और हबीब खां शेरवानी के नाम है इन्हीं के। इकबाल के यहाँ मर्द मोमिन का तस्वुर किससे माख़ज़ बताया जाता है? तो ये है नतीशे से माख़ज़ बताया जाता है। इसका राइट आंसर ए ही होगा। आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी का मौजू क्या है? बताना है। एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। यहाँ एसार का, औरत का इसार, ये मौजू है एक चादर मैली सी का। यहाँ एक नज़म का बंद दिया हुआ है, ये बताना है कि ये नज़म किसकी है, बताना है। यहाँ है गिर रहा है स्याही का डेरा, हो रहा है मेरी जान सवेरा, ओ वतन छोड़ के जाने वाले, खुल गया इनकलाबी पैरा, जाने वाले सिपाही से पूछ वो कहाँ जा रहा है। ये किसकी नज़म का टुकड़ा है, ये बताना है। तो ये मखदूम मोहिउद्दीन की नज़म का टुकड़ा है। इसका राइट आंसर होगा डी। आखिरी सवाल देख लेंगे 50। कथार्सिस के क्या मानी है, ये बताना है। और ये भी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा है। तज़ीक़े नफ्स, ये इसी के मानी है।